नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आए थे हम लोग अयोध्या और फैज़ाबाद की चुनाव कवरेज करने के लिए। फैज़ाबाद में घूमे, अयोध्या में घूमे, लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू किए और फिर पेट पूजा करने का मन किया। भूख लग रही थी बहुत तेज़, मगर फैज़ाबाद में रात के 2 बज रहे थे, सब ढाब कुछ भी नहीं दिख रहा था खाने को। हम लोग हाईवे पर आए, फैज़ाबाद का महिला पॉलिटेक्निक चौराया है, सिंह ढाबा दिखाई दिया और हम यहाँ बैठ गए खाने के लिए। और जब तक खाना आया उससे पहले सलाद आ गया, तो 2 प्लेट सलाद ही खा गए, भूख इतनी तेज़ लगी थी। फिर कुछ पड़ोस में नौजवान बैठे खाना खा रहे थे, कुछ राजनीतिक गुफ्तगू हो रही थी। तो आजकल जब हम चुनाव कवरेज करने निकले हैं जहाँ पॉलिटिकल बातें होती हैं, तो कुछ बातें करने में मज़ा भी आता है, कुछ जानकारी मिलती है इस इलाके में चल क्या रहा है। तो मैं एक बार बातचीत करता हूँ, 4 लोग बैठे हुए हैं, कुछ आइडिया लगेगा कि क्या चुनाव माहौल है, क्या जनता सोचती है, जनता के मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? शुभांशु सिंह। शुभांशु सिंह। ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब जी मुस्कुरा रहे हैं आप ठाकुर साहब के नाम से। जी जी। आपका नाम क्या है भैया? प्रेम यादव। प्रेम यादव। प्रेम यादव जी आप मित्र हैं? जी। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबू चुन्ना पांडे है। और नाम बड़ा अच्छा है, चुन्ना पांडे। जी जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम शहादतगंज सावरकर नगर के रहने वाले हैं। अयोध्या हमारा जनपद है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। आपका नाम क्या है भैया? राजीव सिंह। राजीव सिंह। राजीव सिंह। बिरादरी। हाँ, बिरादरी। राजीव सिंह बिरादरी। ठाकुर। ठाकुर मुस्कुरा रहे थे ना, इसीलिए मैं इशारे कर रहा था आपको। तो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, देखिए मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे यादव जी भी हैं, यहाँ 2 ठाकुर साहब भी हैं, यहाँ पंडित जी भी हैं। दरअसल ये जाति पूछने का मकसद कुछ और नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जातियों पे आके अटक गया है। और ये जो पूर्वांचल है, गोरखपुर में एक आवाज़ हुई थी पहले, बहुत पहले, एक लंबी समय के पहले, जब वीरेन शाही हरिशंकर तिवारी थे, तो पूर्वांचल में एक ठाकुर बनाम ब्राह्मण की एक लाइन खींची गई थी। तो उस लाइन पे चर्चाएं होती हैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन बढ़िया कॉम्बिनेशन है, यहाँ पंडित जी भी हैं, यहाँ ठाकुर जी भी हैं और यहाँ यादव जी भी हैं। तो बात शुरू करते हैं शुभांशु से। क्या सीन है भैया, क्या माहौल है? माहौल सर यहाँ पे बहुत सही है। भाजपा यहाँ चुनाव जीत रही है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद में चुनाव जीत रही है। जी जी बिल्कुल। आप किसको लड़ा रहे हैं? हम डॉक्टर अमित सिंह चौहान को लड़ा रहे हैं। मतलब पार्टी भाजपा भाजपा। तो आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है? जी पसंद है। अच्छा, जो आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद है, आप नौजवान हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? सर सबसे अच्छी चीज़ तो हमें ये लगती है कि जब इससे पहले सरकार थी तो गुंडागर्दी थी। भैया बैठिए, यादव जी अरे बैठिए, आप, आपके बिना कहाँ सूना सूना हो जाएगा। गुंडागर्दी थी, महिलाओं पर अत्याचार होता था, यही सब चीज़ अच्छी है। और भाजपा ने काफ़ी काम भी किया है। जैसे कौन कौन से काम किए हैं? सर सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। भाजपा ने राम मंदिर का काम किया है, नई नई सड़कें बना रही हैं, काफ़ी योजनाएं भी निकाल रही है भाजपा। आप नौजवान हैं, नौजवान को मैंने बहुत नौजवानों से बात की, उनका मानना ये है कि हमें मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो है वो रोज़गार है। जी बिल्कुल सही सवाल है। तो आपका क्या मानना है? सर रोज़गार आना चाहिए। तो रोज़गार तो कम आ रहा है सरकार जी में। रोज़गार कम आ रहा है। तो ये बात आपके मुद्दे में है या नहीं है? सर है, रोज़गार तो आना चाहिए सर, सरकार में आना चाहिए। इस सरकार में कम आया है। जी जी जी। तो आपने योगी जी से कभी कहा नहीं कि रोज़गार बढ़ाइए? नहीं सर, हम लोगों ने अपील की है सर। योगी जी ने भरोसा दिलाया है कि इस बार सरकार बनेगी तो रोज़गार मिलेगा नौजवानों को। अच्छा, आपके इलाके के आसपास में घूमा, आवारा पशुओं ने बहुत नुकसान किया, किसान बहुत दुखी हैं। जी आवारा पशु बहुत है सर। क्यों है ये? सर अब इसको क्या किया जा सकता है? मतलब योगी जी ने कुछ क्यों नहीं कर सकते? योगी जी सर पशुशाला बनवा रहे हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक ऐसा होगा कि इस साल इस सत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा पशुशाला बनेंगे, उसमें एकत्र होकर सब जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे योगी सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जब जिक्र आता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा अयोध्या सीट की होती है, जहाँ से समाजवादी पार्टी पवन पांडे को लड़ा रही है। और क्या स्थिति है, पवन पांडे जीतेंगे हारेंगे? हारेंगे सर। पक्का हारेंगे? पक्का पक्का। अच्छा, क्यों हारेंगे? सर अब इसमें क्या बताएं, भाजपा की लहर भी है और भाजपा ने काफ़ी काम भी किया है, तो इसीलिए
माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी वहाँ से चुनाव जीतेंगे, काफ़ी अच्छी वोटों से जीतेंगे। तो आपने वेद प्रकाश गुप्ता का प्रचार किया है? जी किए हैं, अच्छा, कब के किया है? एकदम बिल्कुल कर। एक दूसरी सीट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, गोसाईगंज। वहाँ से एक समाजवादी पार्टी के अभय सिंह लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? सर स्थिति तो सही ही है, अब आगे चुनाव देखिए, वहाँ पे भी चुनाव चल रहा है, 50-50 का मामला है उसमें भी। मतलब अभय सिंह जीतेंगे हारेंगे? सर अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीकापुर अयोध्या से भाजपा चुनाव जीतेगी। जीतेगी, लेकिन मैं गोसाईगंज चूँकि ज़्यादा चर्चा में रहती है, जी। अभय सिंह के मुकाबले कौन लड़ रहा है? अभय सिंह के मुकाबले सर खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी जी लड़ रही हैं। अब वहाँ पे तो हम प्रचार करने गए नहीं थे, यहाँ 2 जगह प्रचार करने गए थे, बीकापुर विधानसभा और अयोध्या विधानसभा। यहाँ पे भाजपा जीत रही है। अभी आपसे जिक्र हुआ तो आप बता रहे थे कि अभय सिंह जी को वहाँ पे अभय सिंह जी सर जो जीत साथ वाले हैं वहाँ पे, जो साथ के रहते हैं लड़के सब अभय सिंह जी के साथ रहते हैं, वो बता रहे हैं कि अभय सिंह का चुनाव अच्छा है और अभय सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जाएंगे। आपका क्या मानना है? सर अब जो सब कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं कि अभय सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वो तो 10 तारीख को पता चलेगा कि अभय सिंह चुनाव जीत रहे हैं कि आरती तिवारी जी चुनाव जीत रही हैं। आप गोसाईगंज में कुछ क्या चाहते हैं, कौन जीते, अभय सिंह जीते या तिवारी जी जीते? हम तो चाहते हैं सर अभय सिंह जीते हैं। मतलब आपसे अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा ठाकुर साहब। आप चाहते हैं फैजाबाद से पवन पांडे हार जाएं और गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के अभय सिंह जीत जाए। मतलब ठाकुर साहब पंडित जी हार जाएं और ठाकुर साहब जीत जाएं। उसका भी रीजन है सर, वहाँ पे जातिवाद हो गया है। अच्छा, ठाकुर पंडित हो गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वहाँ पे अगर गोसाईगंज गए होंगे तो वहाँ पे आप पूछ लीजिए, ठाकुर पंडित हो गया है वहाँ पे। तो जहाँ पे ठाकुर पंडित हो गया तो वहाँ पे आप ठाकुर साहब के साथ आ गए और फैजाबाद में मतलब समाजवादी पार्टी फैजाबाद में हार जाए, गोसाईगंज में जीत जाए। ये बिल्कुल सही है सर। वहाँ पे जातिवाद ना हुआ होता तो इसके पहले खब्बू तिवारी जी अधिक से अधिक वोटों से जीते थे। हम लोग उनका समर्थन भी करते इस बार अगर वो था, लेकिन इस बार वो जातिवाद कर दिए हैं, ठाकुर पंडित कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग अभय सिंह के साथ भी हैं। हाँ, मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश का ये बिल्कुल नायाब नमूना है, नायाब चीज़ है। एक नौजवान है जो कह रहे हैं फैजाबाद में पवन पांडे हारेंगे, हम हराएंगे और गोसाईगंज में हम अभय सिंह को दिखाएंगे, क्योंकि अभय सिंह ने के इलाके में ठाकुर पंडित हो गए तो हम ठाकुर हैं, वहाँ ठाकुर को जिताएंगे और फैजाबाद में हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो हम पवन पांडे को हराएंगे। ये कोई विरोधाभासी विचारधारा नहीं है? सर ये तो उनको सोचना चाहिए ना, जो ये ठाकुर पंडित जातिवाद किए हैं। इसके पहले वो चुनाव जीते थे, अभय सिंह जी चुनाव हार गए थे, इससे पहले जातिवाद नहीं था। लेकिन नेता तो जातिवाद करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है वो तो उसकी निष्ठा तो पार्टी में होती है। तो आपकी निष्ठा अभय सिंह में है, जातिवाद में है या पार्टी में है? सर हमारी निष्ठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन बस गोसाईगंज में गड़बड़ा जाती है जहाँ ठाकुर साहब होते हैं। नहीं, वहाँ पे गड़बड़ा नहीं जाती है। इसके पहले चुनाव वो जीते थे, लेकिन इस बार जब वो जातिवाद कर दिए हैं तो सर अब तो मामला थोड़ा दिल गड़बड़ा गया है जाहिर सी ना। बात है सर। पंडित जी, थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ कुर्सी आपकी, आपसे पड़ोस में आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया रोचक बातें हुई, ऐसी बातें चुनाव में आमतौर पे, और इतनी साफगोई। मैं इनकी साफगोई के लिए इनको बधाई दूंगा। आमतौर पे लोग बोलते नहीं हैं, मतलब खुलेआम बोल रहे हैं कि भैया फैजाबाद में हम चाहते हैं पवन पांडे हार जाएं और गोसाईगंज में हम चाहते हैं अभय सिंह जीत जाएं। मतलब समाजवादी पार्टी का एक जगह हार जाए और एक जगह जीत जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ जो इस नौजवान ने लाइन करी कि ब्राह्मण और ठाकुर की खिंच गई है गोसाईगंज में, ये पूरे इलाके में ये बात बड़ी चर्चा का विषय है कि ठाकुर और ब्राह्मणों में कोई लाइन खिंची रहती है। आपने तो पूरी उम्र गुजारी होगी इस इलाके में। नहीं ऐसा नहीं है सर, ये तो बचकाना बातें हैं, बच्चा है और ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। बहुत आशा भरी निगाह से देखते हैं लोग अपने नेता को, और ये सब इन बातों में आप न जाइए, ये तो बचकानी बातें हैं। और जहाँ तक राजनीति के महारथियों की सोच है तो एन केन प्रकरण अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अब हम चाहे वो पूर्व सीएम साहब हों या मोदी जी हों, इन लोगों से हम चाहते हैं कि थोड़ा वो नौजवानों के ऊपर ध्यान दें, बाकी सब ठीक। क्या लग रहा है, माहौल क्या है आपको इस समय, जो आपके चूंकि ढाबे पे इधर आप रहते हैं, सब लोग आते थे, माहौल क्या है, लोगों की परेशानी क्या है? देखिए, पहली परेशानी तो हम
उत्तर प्रदेश की ही नहीं, हम अपने विधानसभा की ही नहीं, चूँकि मैं अयोध्या विधानसभा का रहने वाला हूँ, मैं पूरे देश की परेशानी बता रहा हूँ। पहला मुद्दा है बेरोजगारी, और चूँकि हम लोग आम लोग हैं और प्रत्येक घर में कम से कम 3 उच्च शिक्षित बच्चे बेरोजगार हैं, तो इन माननीयों से हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि इन बेरोजगार बच्चों पे ये ध्यान दें, कुछ करें इनके बहुत लिए। बहुत अच्छी बात जी, कही जी, आपने, जी, क्योंकि जी। देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय वो बेरोजगारी है। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, नेता बड़ी सफाई से मूल मुद्दों की जगह जब चुनाव आता है तो वो धर्म में और जातियों में बांट देते हैं, जिससे आप ऐसे मुद्दों की, बेरोजगारी की बात ही ना करें। तो लगता है ये ऐसी चीज़ें आपको बहलाने के लिए, जनता को बहलाने के लिए करते हैं। जी जी, ये गुमराह करते हैं, सीधे सीधे लड़ा देते हैं जनता को और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। वो चाहे सापा के अखिलेश यादव जी हों, चाहे बीजेपी के जो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी हों, और चाहे वो हमारे जो पीएम हैं मोदी साहब हों, ये जितने भी हैं, चाहे मायावती जी हों, ये गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अच्छा, इसका कारण भी है, इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार नहीं पा रहे हैं। तो बहरहाल हमारी किसी से राजनैतिक दुश्मनी नहीं, मैं अपना विचार चूँकि मैं व्यक्त कर सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं इन माननीयों से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप तो संसद भवन में बैठ कर के उतना ज़्यादा हम पढ़ा लिखा भी नहीं है, बहुत सस्ता खाना खाते हैं, बढ़िया हवाई जहाज में हाँ, घूमते हाँ, हैं, बढ़िया हाँ, मकान होता हाँ, है, हाँ, हर बार तनख्वाह बढ़ हाँ, जाती है, हाँ, जी और जी यहाँ जी नौजवान जी बेचारा जी लाठी जी खा जी रहा जी होता है। जी जी। तो एक बात बताइए पंडित जी, इस देश में, ठीक है, देखिए आप अयोध्या के रहने वाले हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, और इसमें शायद कोई आदमी इस देश का नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। जी जी जी। लेकिन क्या राम मंदिर चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? राम मंदिर ये तो चुनाव का मुद्दा तो नहीं, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए। जी जी जी। देखिए, ये आप समझिए, अयोध्या के वासी हैं पंडित जी, विद्वान हैं, बात से आप समझ गए होंगे, कह रहे हैं कि मुद्दा राम मंदिर नहीं होना चाहिए। राम मंदिर तो इस देश की करोड़ों लोगों की आस्था है। राम हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य, और राम जीवन है, राम जीवन पद्धति है। राम सिखाता है जीवन, राम सिखाता है प्यार, राम सिखाता है विश्वास। राम पोस्टरों में और बैनरों में नहीं होते, राम कड़ में होते हैं। पंडित जी, एक सन्यासी गेरुए वस्त्र पहन के कहता है कि मैं बुलडोजर चढ़वा दूंगा, मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं चर्बी छाड़ दूंगा, मैं मई जून में शिमला बना दूंगा, मैं बात योगी आदित्यनाथ की कर रहा हूं, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, ये भी जहाँ तक अपूर्ण ज्ञानी की बात है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक योगी को बहुत ही सारगर्भित बातें करना चाहिए, और उस पे जो है अमल करनी चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। जब इन्होंने पहले बयान ऐसे दिए कि मैं दिमाग ठीक कर दूंगा, और हर बार, अब तो हर सभा में कहते हैं देखो मेरे बुलडोजर खड़े हुए हैं, तो गेरुए वस्त्र पहने वाला व्यक्ति, मुख्यमंत्री का विजन होना चाहिए कि मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं रोजगार बनाऊंगा। मुख्यमंत्री कह रहा है देखो बुलडोजर खड़े हुए हैं, मैं बुलडोजर चला के, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, ये तो उनकी ये तो मर्यादा के खिलाफ है, ये अपूर्ण ज्ञानी की बातें हैं। और अगर बोलना ही है, कहना ही है, तो वो खुल के कहें कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे। प्रत्येक ज़िले के कम से कम 1-1, 1.5 लाख बेरोजगारों को हम हर दूसरे महीने रोजगार देंगे। मुद्दे पे बात हो। हाँ जी।
एक चीज़ और बड़ी उत्तर प्रदेश में है, ब्राह्मण समाज को लगता है कि इस सरकार में उसकी उपेक्षा हुई है। खुशी दुबे का एक किस्सा आया तो आपको याद होगा कि उसकी शादी हुए 3 दिन हुए, विकास दुबे वाले मामले में 2 साल से जेल है। लोग कहते हैं मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे, वो कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ गया। जो ठाकुर माफिया हैं उनका कुछ होता नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आप ब्राह्मण समुदाय का अयोध्या से प्रतिनिधित्व करते हैं, बढ़िया योग्य व्यक्ति हैं आप, कुछ लगता है ऐसा है कुछ? देखिए साहब, जहाँ तक ठाकुर और ब्राह्मण की बात है तो इसमें तमाम लड़ाने वाले लोग हैं, और जहाँ तक हमारा अपना विचार है, हमारा अपना मत है, इसमें तमाम राजनैतिक लड़ाने वाले लोग हैं, और जो वास्तव में ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उनके बीच जो भी ज्ञानी क्षत्रिय हैं, उन ठाकुरों ब्राह्मणों में ऐसी बातें नहीं हैं, ना उनका ऐसा मानना है, ना ऐसा सोचना है। यदि कोई अल्पज्ञानी होकर सोचता है तो वो अपने लिए ही नहीं, वो पूरे इंडिया और पूरे अपने समाज के लिए बहुत अहितकर सोचता है। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके। धन्यवाद, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए कितना बढ़िया सिंह ढाबे में बैठा हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अयोध्या के पंडित जी इतनी अच्छी बातें करेंगे। और इन बातों से एक संदेश निकलता है, अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया, उस धरती से संदेश निकलता है कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है चुनाव का, ठाकुर ब्राह्मण मुद्दा नहीं है चुनाव का, मुद्दा है बेरोजगार। पंडित जी ने कहा कि भगवा कपड़े पहने सन्यासी को शोभा नहीं देता है कि वो ये बोले कि मैं गर्मी निकाल दूंगा, मैं चर्बी ठीक कर दूंगा, मैं शिमला बना दूंगा, मैं बुलडोजर चढ़ा दूंगा। देखिए मैं जितनी जगह गया मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग, समाज का कोई भी वर्ग ये पसंद नहीं करता कि उनका मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोले। मुझे लगता है कि इस तरह अयोध्या के ब्राह्मण समुदाय का और बाकी समुदाय के संदेश पहुँचे देंगे मुख्यमंत्री जी से कि बात करें अस्पताल की, बात करें सड़क की, बात करें विकास की। इस तरह की हिंसा की बातों का, इस तरह की नफरत की बातों का, इस तरह की धमकी की बातों का लोकतंत्र में कोई जगह और कोई मूल्य नहीं है। योगेश और क्षितिज के साथ मैं संजय शर्मा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए फैजाबाद से। थैंक यू।